एवरीवन, स्वागत है मेरी व्लॉग में। आज है मेरा व्लॉग डे थर्ड। सुबह के बज रहे हैं 8:30। मेरी बेटी चली गई है स्कूल। उसके बाद मैं अपने लगी हूँ दिनचर्या में। मैंने लिया है थोड़ा सा गर्म पानी नींबू के साथ विथ चिया सीड। उसको पीने के बाद मैंने की है थोड़ी सी 5 या 10 मिनट की योगा। बिल्कुल मन नहीं करता, ना मेरा कोई एक्सरसाइज करने का मन करता, ना मेरा योगा। इसलिए मैंने अभी ट्रेडमिल ऑर्डर किया है कि शायद मैं ट्रेडमिल पे चलूँ तो मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि योगा करना मुझे अकेले में बहुत बोरियत लगती है। अब धीरे धीरे मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में, अपना बिस्तर ठीक करना, डेली का मुझे डस्टिंग करना, क्योंकि आजकल ये बालकनी जैसे ही ओपन होती है और इतनी धूल इतनी डस्ट आता है ना घर में। बिल्कुल मेरी चादर, मेरा पूरा बेड पूरे मिट्टी में हो जाता है। मुझे डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। और मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा ट्रेडमिल आने वाला है। थोड़े दिन में मेरा ट्रेडमिल आता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग में भी दिखाऊंगी मेरा ट्रेडमिल कैसा है। काफ़ी बड़ा नहीं है, फोल्डेबल है। फ़ोल्ड होके आराम से, वो स्पेस भी नहीं लेगा इतना, वो बेड के नीचे आराम से जा सकता है। ऐसा वाला मैंने अभी ऑर्डर करवाया। जैसे आएगा तो मैं उस पर सुबह भी 10 मिनट, आफ्टरनून में 10 मिनट, इवनिंग में मैंने सोचा है, एक अपने शेड्यूल बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैं इस पर चलूँगी। बाकी देखते आने के बाद क्या होगा। मेरे हस्बैंड तो हंस रहे थे कि मुझे पता है वो 2-4 दिन की बात है, फिर वो पड़ा ही रहेगा। लेकिन नहीं, मैंने इस बार बोला कि नहीं, मैं इस बार करूँगी, क्योंकि आप देख रहे हो घर पे रह के वेट भी बढ़ रहा है। मैं बहुत फूडी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा वेट बढ़ रहा है। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। किचन जब तक चकाचक ना हो ना, बिल्कुल किसी चीज़ का मन नहीं करता। मेरे को किचन डेली और बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लगता है किचन साफ़ करना। मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं सारे अपने क्रॉकरी, सारे बर्तन, सब कुछ क्लीन रखूँ, अपने किचन को क्लीन रखूँ। तो मैं लग गई हूँ। आज मैंने सुबह सुबह जल्दी में बनाया, अपनी बेटी को दिया लंच में पनीर का पराठा। और वो पनीर मैंने बनाया था, मेरे पास दूध था, वो दूध फट गया था, तो मैंने कंप्लेंट डाल दी थी दूध की। तो मैंने उसको क्या, फटे दूध की पनीर बना दी और उसका पराठा बना के उसको दे दिया। अब मेरे मन में ये अजीब सा लग रहा है कि क्या पता, स्कूल में 11 बजे लंच होता है, इतनी गर्मी है, क्या पता कि उसका लंच पनीर ख़राब ना हो जाए, पराठा ख़राब ना हो जाए। बट मेरी मम्मी कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पराठा ख़राब नहीं होगा। तो अब मैंने लंच में उसको ये दिया है। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, थोड़ा सा गंदा हो गया था, वो मैंने क्लीन कर लिया। और आज मुझे बहुत बड़ी चीज़ करनी है। जैसे कि मैं दोबारा सुनने में आ रहा है कि गैस की किल्लत होएगी, प्रॉब्लम होएगी। तो मैंने गैस के लिए, न्यू गैस के लिए अप्लाई भी कर दिया, न्यू कनेक्शन के लिए भी, कि मैं एक और ले लूँ। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं है, अभी तो जिनके ओल्ड चल रहे वही हैं। तो मेरे पास इंडक्शन है, बट मेरे पास स्विच बोर्ड में वो इंडक्शन फ़िट नहीं हो रहा। वो जहाँ हो सकता है उसकी मैं जगह बना रही हूँ। तो आज जो मेरा ड्रेसिंग है उसको मैं हटा के वहाँ पे एक टेबल एडजस्ट करके और वहाँ पे मैं अपना इंडक्शन लगाऊंगी। अब उसके लिए मुझे अकेले वो ड्रेसिंग इधर से उधर करना है। मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, धीरे धीरे काम करती हूँ, बैठ जाती हूँ। ये जगह थी जहाँ पे मेरा ड्रेसिंग था, मैंने वो हटा दिया है। हटा के अब मैं यहाँ पे, हाँ ये देखो ये जगह है, अब मैं यहाँ पे वो टेबल लगाऊंगी ताकि मैं इस पर इंडक्शन रख पाऊँ। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि दाल बनानी है, ये जो भी बॉयल वाली चीज़ें, चाय हो गया, दूध उबालना हो गया, दाल हो गया, चावल हो गए, ये सब्ज़ी भी चढ़ानी है, तो हम आराम से इंडक्शन पे बना सकते हैं। मेरे पास इंडक्शन के बर्तन भी है। ये मेरे पापा ने मुझे अभी गिफ्ट करा है इंडक्शन, और वही मुझे बार बार बोल रहे हैं कि जब तुम्हें दिया है तो तुम यूज़ करो। तो मैंने फ़िलहाल तो यहाँ पे ये टेबल लगा दी है। ये दिखने में तो हल्की सी टेबल लग रही है, बट इतनी भारी थी ना, उससे भी भारी था वह मेरा ड्रेसिंग, जो मैंने अकेले इधर से उधर शिफ्ट किया है। अब मैं सोच रही हूँ उसको अच्छे से कवर कर दूँ किसी चीज़ से। तो मेरे पास टेबल क्लॉथ है, मैं ये लेकर आई थी आसनसोल से दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो काफ़ी दिन से रखा हुआ है। तो आज ये काम आ गया, क्योंकि मैंने इसको कट कर लिया था। और यहाँ पे है मेरा इंडक्शन जो मैंने ऊपर रखा हुआ है, उसको मैं नीचे उतार के रखूँगी और थोड़ा सा स्पेस ही रखूँगी ताकि वो साइड में फ्रिज है, क्योंकि घर है मेरा बहुत छोटा, 1 BHK, और मुझे सारी चीज़ें उसमें एडजस्ट करनी है। तो वो मुझे को मालूम है कि मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। ये मेरा इंडक्शन है, ये मेरा है बजाज कंपनी का, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा वोल्टेज है इसका, वोल्टेज है शायद ये 1800 का है इसका वोल्टेज का, और ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है ये।
मैं इसी डब्बे के ऊपर इसको रखूँगी ताकि इसका डिसबैलेंस ना हो, इसका बैलेंस बना रहे। और बहुत लाइट वेट है ये, और फट से खाना बनता है इसमें, बहुत जल्दी बनता है। और आप देख ही रहे आजकल दोपहर इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, मैं सोचती हूँ एक ही बार में सुबह ही सुबह ठंडे ठंडे मौसम में ही 12 बजे ही दाल चढ़ा दूँ, दाल के साथ में चावल बना दूँ, क्योंकि हम बंगाली दिन में दाल चावल सब्ज़ी खाते ही हैं। एक सीटी में दाल बनती है, एक सीटी में चावल बनते हैं, और कोई सब्ज़ी चढ़ा दूँ ताकि दोपहर में 1 बजे मेरी बेटी की छुट्टी हो जाती है। अब शायद समर हॉलीडेज़ पड़ने वाले हैं, तो मैं सोचती हूँ उसकी स्कूल से आने से पहले मैं रेडी कर दूँ खाना, ताकि वो आए, हाथ मुँह धोए और खाना खाए। अब मैं ये मेरी अलमीरा है मेरी बेटी की, इसके पास में मैं अपना ये ड्रेसिंग लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है, बहुत कम जगह लेगा और आराम से फिट हो जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा वो भारी ज़रूर है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे वो लगा देती हूँ। ये मैंने क्लीन कर दिया, वैसे तो ये साफ़ ही था, बट मैंने फिर भी एक ज़रा सा कपड़ा मार दिया, और मैं यहाँ पे अपना लगा लूँगी ड्रेसिंग। और ये बहुत भारी है, ये मैं जो खींच रही हूँ ना, मुझे पता है इसके अंदर काफ़ी कुछ सामान है, इवन बुक्स भी है इसमें बहुत सारी, जो मेरी बेटी ने अपनी 9th क्लास की बुक्स भी इसमें रखी हुई है। मैंने उसको अलमारी दी है, फिर भी वो मेरी चीज़ों के अंदर अपनी चीज़ें रखती है। ये अब बट इसका शीशा ना काफ़ी गंदा हो गया है, मैं सोच रही हूँ इसको क्लीन कर लूँ। एक बार क्लीन कर लूँगी तो ये थोड़ा चमक जाएगा। और देखो ये फिट हो गया। अब यहाँ पे गेट में आने जाने की जगह भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस भी पूरा है, आराम से हम आ सकते हैं, जा सकते हैं। मैं अभी ढूंढ रही हूँ अपना कॉलिन। ये सारे मेरे हैं अखबार जो मेरी बेटी को न्यूज़पेपर स्कूल से मिलते हैं, और मेरे पास बहुत सारे ब्लिंकिट के, जियो मार्ट के बैग्स हैं, वो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। कहीं मैं जाती हूँ तो वो बैग लेके जाती हूँ, कैरी बैग बहुत अच्छे हैं। तो मैंने वो सारे न्यूज़पेपर और बाकी की सारी बुक्स इसके ऊपर रख दी है। कुछ बुक्स इसके अंदर भी है, कुछ बुक्स ऊपर भी है, तो मैंने इसके अंदर में सारी बुक्स रख दिया। और मैं ढूंढ रही हूँ अपना कॉलिन, सोच रही हूँ कॉलिन मिले तो एक बार मैं इसको क्लीन कर दूँ। और ये यहाँ पे है, यहाँ भी स्पेस है मेरा। पहले मैंने सोचा था मैं यहाँ पे रखूँगी इंडक्शन, बट यहाँ का मुझे बन नहीं पाया, क्योंकि स्विच बोर्ड के अंदर वो इंडक्शन का स्विच ही नहीं जा रहा, वो छोटा पड़ रहा था। तब मैंने सोचा थोड़ा शीशा क्लीन कर दूँ, बट ऐसा क्लीन नहीं होगा, इसके लिए मुझे कॉलिन यूज़ करना ही पड़ेगा। अब मुझे मालूम है कि आप लोगों के घर में भी ऐसे ही डेली, हम जितनी भी हाउस वाइफ है उनके पास डेली का ये काम रहता है, कोई ये आज का नहीं है, डेली का ये काम रहता है। और आज वैसे मैंने दिन में सोचा था कि मैं कढ़ी बनाऊंगी, कढ़ी पकौड़ा। वैसे डेली लस्सी वाला आता है, और आज जब मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे कढ़ी पकौड़ा बनाना है, तो आज लस्सी वाला मिसिंग है। आज वो आया ही नहीं, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, अभी तक वो आया नहीं है। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं बाहर से परचेज़ करूँ लस्सी या दही लेकर आऊँ, क्योंकि वो जो लस्सी लेकर आते हैं ना वो दूधिया है, उनके अपने घर की है। अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, मैंने सोचा यहाँ पे भी क्लीन कर दूँ, टीवी भी क्लीन करना है। बहुत वही बताया, अंदर में तो और ज़्यादा डस्टिंग करने की ज़रूरत है, और मैं हर रोज़ करती हूँ, एक भी दिन में स्किप नहीं करती हूँ। मेरे को डेली साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये है कि काफ़ी बड़ा घर है, इधर से सामान उधर है, तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा घर है मेरा, तो उसमें मुझे सामान एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अब मैं ये कॉलिन से एक सोच रही हूँ एक बार पहले टीवी साफ़ कर लूँ। और ये जो मैंने यहाँ पे साउंड बॉक्स रखा हुआ है ना, यहाँ पे भी साउंड बॉक्स में डेली इतनी मिट्टी हो जाती है, मैं सोच रही हूँ कहीं मेरा साउंड बॉक्स ख़राब ही ना हो जाए। अब मैं इसको पूरे को क्लीन कर दूँगी। शायद आ गया है कड़ी वाला, मैं नीचे भाभी को बोल आई हूँ कि आप कड़ी ले लो मेरे लिए, सॉरी लस्सी वाला, तो वो मेरे लिए लस्सी लेके रख लेंगे। उसकी लस्सी इतनी अच्छी होती है ना। हाँ, मैंने भाभी को बोल दिया अभी। भाभी मुझे बोल रही है कि कड़ी कितनी बनाओगे आप, लस्सी कितनी लोगे, मुझे भी कड़ी देना। मैं उनसे वही बात कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, आप ले लो, मैं कड़ी बनाऊँगी आपको भी दूँगी। और मेरी 1-2 फ्रेंड्स है, हमेशा जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ उनको मैं ज़रूर देती हूँ, और मैं कई बार अपनी मम्मी जी को भी भिजवाती हूँ। तो मैंने अभी उनको बोल दिया है, उन्होंने लस्सी ले ली है, और मैं लग गई हूँ यहाँ पे तैयारी करने, यहाँ की सफाई करने। मेरी सफाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती है। और जो मैं कड़ी बनाती हूँ ना, वो में ना मैं कुछ अलग सी चीज़ें डाल देती हूँ जो उनको लगता है, जैसे जब वो बॉयल होती रहती है मैं तभी उसमें हींग डाल देती हूँ। वो बॉयल होती रहती है, स्टार्टिंग में मैं उसको छोंक देती हूँ प्याज से, टमाटर से, लहसुन से, बाद में मैं उसको मेथी से छोंकती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ये सब डाल देती हूँ। और अगर मेरे पास घर में कुछ वेजिटेबल्स पड़े, जैसे कैप्सिकम हो गया,
शिमला मिर्च हो गई, ये सब मैं उसमें डाल देती हूँ छोटे छोटे करके पीसेस, ताकि जब हम खाएं तो कड़ी के साथ हमें सब्ज़ी का भी स्वाद आए। सब्ज़ी भी कई बार तो मैं घिया भी डाल देती हूँ छोटे छोटे, ताकि मेरी बेटी इसी बहाने घिया तो खा ले। प्याज, घिया, मटर, शिमला मिर्च, ये सब मैं उसमें बारीक कर करके डाल देती हूँ ताकि वो खा ले। अब मैंने इधर तो डस्टिंग कर लिया है, सोच रही हूँ एक बार मैं अपना ये झाड़ू और पोछे का काम कर लूँ, पूरा क्लीन कर लूँ। और अब ये देखिए एक नई चीज़ आई है, जियो मार्ट वालों ने क्या कर रखा है कि अगर आप कोई भी 100 रुपये का सामान लेते हैं, 100 रुपये तक का, उसके साथ में आपको प्याज देंगे फ्री। तो ऐसे करके अभी मैंने घर का राशन मंगाया है, तो राशन में जितनी मैंने क्या करा, जैसे कि एक घी मंगाया तो उसके साथ में प्याज आया। मैंने भी क्या करा, 100 रुपये 200 रुपये इसके अंदर 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 करके मैंने 6 से 7 बार में वो सामान मंगवाया और 6 से 7 बार मेरे को प्याज आई है। और ये देखो मेरे पास कितनी सारी प्याज होगी। ऑलरेडी टोकरी में मेरे पास 3 किलो प्याज है, और उसके अलावा यहाँ पे जो खुली रखी है वो 1 किलो प्याज है। उसके अलावा थैले में अलग पैक्ड है, पैक्ड वाली मेरी मम्मी कह रही है इसको खोलो मत। मैं बस यही चिंता कर रही हूँ कि मैं स्टोर कहाँ करूँ इतने सारे प्याज को। प्याज है बहुत सारी, आपको दिख रही होगी। मैं सोच रही हूँ इस टोकरी को ही पूरा खाली कर दूँ और पूरे में ही प्याज भर दूँ, क्योंकि पूरे में अगर प्याज भर दूँगी तो फिर ईज़ी रहेगा रखना, क्योंकि मेरे पास इतने बर्तन नहीं है कि इसमें मैं बार बार प्याज रखती जाऊँ। अब ये देख रहे बड़े बड़े अच्छे प्याज है, और ये जियो वाले ने, ये आप भी कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, ये तब आता है मेरे पास में जब भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। तो कल मैंने 5-6 बार ऑनलाइन ऑर्डर करा, 5-6 बार ही मुझे आई है प्याज। 5-6 किलो प्याज हो गई है, और प्याज भी इतनी अच्छी है, बिल्कुल मोटी मोटी ताज़ी प्याज। और मैं खा भी रही हूँ बहुत, सब्ज़ी में इतना डाल रही हूँ, कच्चा प्याज खा रही हूँ, सैलड खा रही हूँ। इवन आजकल तो मेरी बेटी मुझे चिढ़ाने लगी कि रोज़ आप आजकल रात में या सुबह प्याज का पराठा, हर चीज़ में प्याज। मैंने अभी 1 हफ़्ते पहले कढ़ी बनाई थी, कढ़ी में मैंने प्याज डाला था, और जो पकोड़े थे वो भी प्याज के थे। तो वो बोली पकोड़े भी प्याज के, कढ़ी भी प्याज की, आप कितना प्याज डालोगी मम्मा। तो मैं क्या बोलूँ, प्याज खाना वैसे बहुत अच्छा है, और बहुत सारी है प्याज मेरे पास। तो मैंने उस सारी किचन समेट दी, प्याज समेट दिए। बट ये ना किचन को समेटना ना बहुत इम्पॉसिबल है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ये जो आटे वाले डब्बे हैं, बर्तन हैं, बाल्टियाँ हैं, इनको मैं आगे पीछे करके रख दूँ ठीक से, ताकि वहाँ थोड़ा सा और स्पेस हो जाए। और ये मैं अपने घर ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया है। मैं सोच रही हूँ फटाफट मैं काम कर लूँ, ताकि मैं उसके लिए बना पाऊँ कढ़ी। कढ़ी को मैं चढ़ाऊँगी तो कम से कम नहीं करते करते भी मुझे 1 घंटा पूरा लग जाएगा कढ़ी को बनाने में। ये कढ़ी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और वो खाती है पकोड़े वाली कढ़ी, प्लेन कढ़ी नहीं खाती है। तो मैंने फटाफट किचन को समेटा और मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। आज मैं सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ जल्दी से काम हो जाए, मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, नहा लूँ, और मुझे मंदिर भी जाना है। मैं सोच रही हूँ उसके आने से पहले एक बार मैं मंदिर हो आऊँ। मैं आजकल रोज़ मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाके पूजा करती हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, मेरे को जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैं माँ चिंतपूर्णी मंदिर जाती हूँ फ्राइडे के दिन, चाहे शाम को चाहे दिन में, जब भी मुझे टाइम मिल जाए मैं जाती ज़रूर हूँ। और मैं सोच रही हूँ फटाफट से काम हो जाए। और आजकल मेरी बेटी ने एक नई चीज़ सीखी, क्रोशिया के, और ऊन लेकर उससे आजकल बनाती रहती है। उसने बहुत कुछ बनाना सीख लिया है। जैसे उसने छोटे छोटे मफलर बनाए हैं, एक टेबल क्लॉथ बनाया था उसने छोटा सा, एक उसने रोज़ बनाना सीखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अपने बर्थडे के दिन उसने मुझे को गिफ्ट दिया था एक रोज़ बना के, येलो कलर का। उसने बोला है कि मुझको अब सनफ्लावर बना के देगी। तो आजकल बच्चे ना अपने आप यूट्यूब देख के ही सीख जाते हैं, उनको कोई ट्यूशन नहीं देनी पड़ती किसी चीज़ की। मेरी बेटी ने तो यूट्यूब से सीखा है, चाहे वो कुछ खाना बनाना हो, जैसे वो पिज़्ज़ा बना लेती है, वाइट सॉस पास्ता बना लेती है वो 9th स्टैंडर्ड में है, वो 13-14 साल की, बट वो बना लेती है। हाँ, हम अपने टाइम पे सब कुछ करते थे, छोटे बहन भाई को बेशक देखते थे, रात में खाना बनाते थे, बर्तन भी धोते थे, अपनी यूनिफॉर्म भी धोते थे। बट इनका टाइम अलग है, ये इतना ही कर देती है, मैगी बना देती है, चाय बना देती है, दूध उबाल देती है, या कभी मैं बीमार रही तो डस्टिंग कर देती है, मोपिंग कर देती है। तो वो इनफ़ है मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत इनफ़ है कि आजकल वो मेरा इतना ध्यान दे देती है, वही बहुत है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इसको सिखाऊंगी तो मुझे को सहारा रहेगा। लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको घर का काम आना चाहिए, चाहे कुकिंग हो चाहे घर का काम हो,
क्योंकि हमें नहीं पता कब हमें अकेला रहना पड़े स्टडी के लिए। मैं उसको बोलती हूँ कि तू स्टडी के लिए अकेले रहोगे तो फिर आप कैसे सीखोगे। तो इसलिए उसने धीरे धीरे सीख लिया है। और मैंने भी जल्दी जल्दी अपना घर चकाचक क्लीन कर लिया। मैं लाइज़ॉल लेकर आई हूँ। उसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है, फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत खुशबू बहुत आती है और उससे घर एकदम और ज़्यादा क्लीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा चमक जाता है। और कहते हैं कि जैसे होते हैं छिपकली, कॉकरोच, चूहे, ये सब नहीं आते अगर हम लाइज़ॉल डाल के पोछा लगाते हैं। मैं मोस्टली लाइज़ॉल डाल के पोछा लगाती हूँ। वैसे मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, लेकिन मुझे जल्दी है, मैं लेट हो गई हूँ। मेरी ऊपर वाली भाभी ने मुझे 2 से 3 बार आवाज़ मार दी कि चलो चलो, बट मैं तो अभी तक नहाई नहीं हूँ। मेरे को नहाना है, मुझे कड़ी चढ़ानी है, मैं कड़ी चढ़ा के जाऊँगी। है तो पास में, हम स्कूटी से चले जाएंगे और स्कूटी से आ जाएंगे। ये मैं गुड़गांव में रहती हूँ, गुड़गांव में है चिंतपूर्णी मंदिर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, शांति मिलती है जाके। और मेरे घर के तो बिल्कुल पास है। एक यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, वो है माँ शीतला माता का मंदिर। वहाँ जाके तो इतना अच्छा, इतना सुकून मिलता है। बहुत बड़ा मंदिर है और पूरे साल 12 मास वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ऐसे देखते रहिए, मुझे लाइक करते रहिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ गलती हो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, कुछ अच्छा है वो भी मुझे कमेंट में बताइए। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या कुछ गलती